नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एज़मा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। अ, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो एलर्जी 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 लेके लोग परेशान रहते हैं। एलर्जी में बहुत सारे लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब दवाई ठीक है या मेडिसिन ठीक है, कौन-सा लेना उचित है? किससे एलर्जी ठीक होगा? इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अ, आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। जो पुराने दर्शक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो एक सब्सक्राइब बटन में ऑल अगर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको ही मिलेगा। तो ये एलर्जी एलर्जी से जो प्रॉब्लम्स होता है, बदन में चकत्ता हो जाना, ओठ नाक फूल जाना, छींक बहुत सारा आना, सर्दी खांसी बराबर लग जाना, छाती में दबाव होना, सांस का कष्ट, एलर्जिक एज़मा का तकलीफ, ये सारे चीज़ों का जड़ या मास्टरमाइंड बोलिए तो एलर्जी ही है। दिखता ये सब सिम्पटम सामने है, लेकिन इसके पीछे जो रोल प्ले करने वाला प्लेबैक सिंगर, वो प्लेबैक सिंगर एलर्जी है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हम लोग को एलर्जी का जाँच करना पड़ेगा। एलर्जी जाँच करके पहचान करना होगा किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, और अम, उसके लिए उसका प्रतिकार करने के लिए हम लोगों को एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लेना पड़ेगा। वैक्सीन बोले तो हम लोग डर जाते हैं, इंजेक्शन का बात आता है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन ओरल सबलिंगुअल ड्रॉप्स होता है, मुँह में ड्रॉप जीभ के नीचे खाने वाला। ये बड़ा सिंपल तरीके से लिया जाता है। अब सवाल वहीं आ गया कि डॉक्टर साहब मेडिसिन लें या वैक्सीन लें? तो जैसे हम लोग जीने के लिए खाना पड़ता है, अभी खाने के लिए तो हम लोगों को पैदावार चाहिए। पैदावार कहाँ से आएगा? पैदावार के लिए खेतों में एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। खेत में एग्रीकल्चर करने के लिए बीज बोना पड़ेगा। बीज बोने के तुरंत बाद तो आपको खाना मिलेगा नहीं। अ, बीज बोने के बाद उसको फलने-फूलने का टाइम देना पड़ेगा। 2-3 महीना, जैसे चावल, धान या गेहूँ का खेती हम लोग करते हैं, 2-3 महीना टाइम लगता है। 2-3 महीना बाद से जब फलन आता है तब अबंडेंट मेरे पास हो जाता है कि हम आराम से खा सकें। लेकिन ये 3 महीना करेंगे क्या? हमने खेत में बीज बोया है और अभी से ही हमको आशा है कि खाना मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हमको बीज बोना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा खाना के लिए। ये हुआ वैक्सीन, जो परमानेंट सॉल्यूशन है। और तब तक के लिए ज़िंदा रहने के लिए हमको तो खाना पड़ेगा, दुकान से खरीद के, लोकल मार्केट से लेके हमको खाना पड़ेगा। खा के जी के रहेंगे तभी तो हमारा फलन भी हम उपभोग कर पाएँगे। ठीक वैसे ही एलर्जिक बीमारियों के लिए जब तक आपने एलर्जी टेस्ट किया, वैक्सीन स्टार्ट किया, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैक्सीन स्टार्ट करने के बाद 2-3 महीना समय लगता है उसमें इम्यूनिटी बिल्टअप होने के लिए शरीर में। जब शरीर में इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाता है, तब दवाइयों का ज़रूरत बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो तब तक के लिए, जब तक 2-3 महीने में वैक्सीन का इम्यूनिटी बिल्टअप होगा, तब तक के लिए हम लोगों को बाज़ारू दवाई खाना पड़ेगा, जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ़ और हमारा जीवनचर्या सही, एकदम सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए इनिशियल फ़ेज़ में दोनों एक साथ ज़रूरत पड़ता है लेने का, ये वैक्सीन भी और दवाइयाँ भी। और 2-3 महीने बाद जब वैक्सीन का इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, तब ग्रेजुअली हम लोग सारा दवाइयाँ को बंद करके एक नॉर्मल जीवन यापन में आ सकते हैं। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट का 2,500 रुपये चार्जेज़ हैं। एलर्जी वैक्सीन का 1 साल का कोर्स का 8,000 रुपये लगते हैं और कंसल्टेशन फ़ी 1,000 है। ये और अधिक जानकारी के लिए या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ये स्क्रीन में दाहिने तरफ नीचे जो नंबर दिया हुआ है 7278034776, इसमें कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार से बाएँ आप प्रवेश करें, पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अपॉइंटमेंट का ज़रूरत पड़े या अधिक जानकारी की ज़रूरत पड़े तो 7278034776 में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एज़मा सेंटर।